अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, अयोध्या विवादित मसले का हल करके माननीय सर्वोच्च अदालत ने भले ही फैसला सुना दिया हो, हालांकि देश में इसकी काफी तारीफ भी हुई है, लेकिन समाज का एक तबका ऐसा भी है जो सर्वोच्च अदालत के इस फैसले से खुश नहीं है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस अशोक गांगुली ने इस फैसले को सुनकर हैरानी जताई है और अपने ख्यालात जाहिर किए हैं, जिसमें इस केस की बारीकियों और खामियों को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। जस्टिस गांगुली ने क्या कहा, हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल नूरानी खबरों पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल नूरानी खबरें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे हमारी दरख्वास्त है कि वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल नूरानी खबरों को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने घंटी वाले आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो नाजरीन, आइए आपको पढ़कर सुनाते हैं कि जस्टिस गांगुली ने क्या कहा। जस्टिस गांगुली ने कहा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, मैं उसको देखकर परेशान हूं। बाबरी मस्जिद लगभग 450 से 500 सालों से वहां थी। यह मस्जिद 6 सितंबर 1992 में तोड़ी गई। मस्जिद को तोड़ा जाना सबने देखा है, मैंने भी टीवी पर देखा है। इसे लेकर आपराधिक मुकदमा भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने भी मस्जिद तोड़े जाने को अवैध कहा है और इसकी आलोचना की है। इसके साथ ही अदालत ने यह फैसला दिया कि मस्जिद की जमीन रामलला यानी हिंदू पक्ष की है। इसका कोई प्रमाण नहीं है कि मस्जिद जहां थी वहां मंदिर था और उसे तोड़कर बनाया गया था। कहा गया कि मस्जिद के नीचे कोई संरचना थी, लेकिन इसके कोई सबूत नहीं है कि वो मंदिर ही था। विवादित जमीन देने का आधार पुरातात्विक साक्ष्यों को बनाया गया है, लेकिन यह भी कहा गया है कि पुरातात्विक सबूतों से जमीन के मालिकाना हक का फैसला नहीं हो सकता। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर किस आधार पर जमीन दी गई है। जजमेंट की कॉपी में यह लिखा हुआ है कि इसमें एएसआई की रिपोर्ट और यात्रा वृतांत आदि को भी सबूत के तौर पर शामिल किया गया है। यात्रा वृतांत सबूत नहीं हो सकता, इतिहास भी सबूत नहीं हो सकता। अगर हम पुरातात्विक खुदाई के आधार पर सबूतों का सहारा लेंगे कि वहां पहले कौन सी संरचना थी, तो इसके जरिए हम कहां जाएंगे। यहां तो मस्जिद पिछले 500 सालों से थी और जब से भारत का संविधान अस्तित्व में आया है तब से वहां मस्जिद थी। संविधान के आने के बाद से सभी भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। अल्पसंख्यकों को यह अधिकार है कि वो अपने धर्म का पालन करें। उन्हें अधिकार है कि वो उस संरचना का बचाव करें। वो मामला अभी कोर्ट में है, इस पर सुनवाई चल रही है। 2017 में स्टेट बनाम कल्याण सिंह मामले के पैरा 22 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बाबरी विध्वंस एक ऐसा अपराध था। यह मुकदमा अभी चल रहा है और जिसने अपराध किया है उसे दोषी ठहराया जाना बाकी है। अपराध हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है और इससे भारतीय संविधान में लिखित धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों का गंभीर उल्लंघन हुआ है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। इसे अभी तय करना बाकी है कि किसने यह जुर्म किया था। मुझे नहीं पता कि इसका अंत क्या होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी विध्वंस की कड़ी निंदा की है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा पहले भी किया था और इस फैसले में भी किया है। अब आप वो जमीन हिंदू पक्ष को दे रहे हैं और इसके आधार हैं पुरातात्विक सबूत, यात्रा वृत्तांत और आस्था। क्या आप आस्था को आधार बनाकर फैसला देंगे? एक आम आदमी इसे कैसे समझेगा, खास करके उनके लिए जो कानून का दांव पैंच भी नहीं समझते। लोगों ने यहां वर्षों से एक मस्जिद देखी है, लोग नमाज पढ़ते थे और अचानक से वो मस्जिद तोड़ दी गई।
ये सबको हैरान करने वाला था। ये हिंदुओं के लिए भी झटका था। ये हिंदुत्व के मूल्यों के खिलाफ है। कोई हिंदू मस्जिद तोड़ना नहीं चाहेगा। जो मस्जिद तोड़ेगा वो हिंदू नहीं है। हिंदुत्व में सहिष्णुता है। हिंदुओं के प्रेरणा स्रोत चैतन्य, रामकृष्ण और विवेकानंद रहे हैं। एक आम आदमी सोचता है कि मस्जिद तोड़ दी गई और अब कोर्ट ने वहां मंदिर बनाने की अनुमति दे दी है। जिन्होंने मस्जिद तोड़ी थी उनकी तो यही मांग थी और मांग पूरी हो गई। दूसरी तरफ बाबरी विध्वंस के मामले पेंडिंग हैं। जिन्होंने कानून व्यवस्था तोड़ी और संविधान के खिलाफ काम किया उन्हें कोई सजा नहीं मिली और विवादित जमीन पर मंदिर बनाने का फैसला आ गया। क्या आपके निष्पक्ष न्यायिक विवेक को धक्का नहीं है? मुझे भी धक्का लगा है। मैं इसकी आलोचना करता हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा रहा हूं और उसका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन यहां मामला संविधान का है और यह संवैधानिक नैतिकता के विपरीत है। मौलिक कर्तव्य संवैधानिक नैतिकता का एक उदाहरण है जिसे सभी नागरिकों को पालन करना जरूरी है, जजों को भी। संविधान के मौलिक कर्तव्य में यह लिखा है कि वैज्ञानिक तर्कशीलता और मानवता को बढ़ावा दिया जाए। इसके साथ ही सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा की जाए। मस्जिद सार्वजनिक संपत्ति ही थी। मस्जिद तोड़ना एक हिंसक कृत्य था। अगर आप इस मामले में जज होते तो इस जजमेंट में और क्या हो सकता था? यह सवाल जब पूछा गया तो आपने कहा यह एक काल्पनिक सवाल है। फिर मैं कह सकता हूं अगर मुझे फैसला देना होता तो पहले मस्जिद बहाल करता और साथ ही लोगों को भरोसे में लेता ताकि न्याय की प्रक्रिया में निष्पक्षता और संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की अहमियत स्थापित हो। अगर यह नहीं हो पाता तो मैं किसी के भी पक्ष में किसी निर्माण का फैसला नहीं देता। यहां कोई सेक्युलर इमारत बनाने का आदेश दे सकता था, जिनमें स्कूल, संग्रहालय या यूनिवर्सिटी हो सकती थी। मंदिर और मस्जिद कहीं और बनाने का आदेश देता जहां विवादित जमीन नहीं होती। अगला सवाल जब पूछा गया कि जजमेंट से जुड़े बहुत सारे सवाल हैं, जैसे जजमेंट लिखने वाले जज का नाम और हस्ताक्षर नहीं है। इस पर जस्टिस अशोक गांगुली ने कहा यह असाधारण बात है, लेकिन मैं इस पर नहीं जाना चाहता। एक दूसरा सवाल कि एक गणतंत्र के तौर पर भारत और न्यायपालिका के लिए इसका क्या मतलब है? इसके जवाब में जस्टिस गांगुली ने कहा कि इस फैसले से जवाब कम और सवाल ज्यादा खड़े हुए हैं। कानून के विद्यार्थी के तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट और जजों का सम्मान करते हुए मैंने अपने विचार दिए हैं। क्या आपको लगता है कि इस फैसले का असर विध्वंस वाले मामले पर भी होगा? इसके जवाब में जस्टिस गांगुली ने कहा कि मैं नहीं जानता। उम्मीद है कि इसकी जांच स्वतंत्र रूप से हो और मामला मुकाम तक पहुंचे। नाजरीन, ये थे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस अशोक गांगुली के ख्यालात, जिन्होंने अयोध्या के विवादित मसले पर अपनी राय खुलकर रखी और माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बहुत ही बारीकी से अपने विचार रखे और उसकी बारीकियों और खामियों को सबके सामने रखा। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आप हमारा वीडियो पसंद कर रहे होंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बताएं। आप अपनी शिकायतें और सुझाव भी हमें दे सकते हैं। नाजरीन, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक के साथ साथ शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज।